हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आईसीआई ने सीए फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटेंसी में जितने भी क्वेश्चन मई 2018 अटेम्प्ट से लेकर दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट तक कंपनी अकाउंट्स टॉपिक से पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस का आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। टॉपिक का जो एवरेज वेटेज है अभी तक वो रहा है 15 से 25 नंबर। अभी तक इस चैप्टर के अंदर केवल 3 ही यूनिट्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, रीइश्यू, इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर। इस बार 3 टॉपिक नए ऐड हुए हैं, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इश्यू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अभी तक केवल इन 3 यूनिट से ही क्वेश्चन आ रहे थे और हाईएस्ट जो क्वेश्चन आया वो था इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू वाले टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन जो आईसीआई ने पूछा मई 2018 में ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट अ सेल। कि कंपनी जो भी फॉरफिटेड शेयर री इश्यू करती है ये कोई भी सेल वाला ट्रांजैक्शन नहीं है, ये है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कि हमें ये सेल ऑफ शेयर्स नहीं माना जाएगा, ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि कंपनी तो इस तरह के शेयर्स पहले ही अलॉट कर चुकी थी। वो तो शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा नहीं दिया तो कंपनी को फोरफीट करना पड़ा। तो अल्टीमेट ये माना जाएगा सेल ऑफ शेयर्स, ना कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसी में आया दूसरा क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड। यहाँ क्वेश्चन है पीयूष लिमिटेड एक कंपनी जिसकी ऑथोराइज कैपिटल है 2 करोड़ रुपीस की, डिवाइडेड है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर 10 रुपए का। एंटायर कैपिटल की वैल्यू 2 करोड़ है, इसका मतलब कंपनी के पास जो शेयर्स हैं वो है 20 लाख। आगे कहता है आउट ऑफ विच 15 लाख शेयर्स हैड बीन इश्यूड, कंपनी जिसमें से 15 लाख शेयर पहले ही इश्यू कर चुकी है। एंड फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा कंपनी के पास पहले ही 30 जून 2017 तक आ चुका है। द कंपनी proposed to make a further issue of 1,30,000 शेयर्स। अब कंपनी 1,30,000 मतलब 13 लाख की फेस वैल्यू इश्यू और करना चाहती है एट अ प्राइस ऑफ ₹12 ईच। कंपनी का नया जो इश्यू है वो 1,30,000 शेयर्स के लिए, एक शेयर 10 वाला जारी करेंगे 12 में, मतलब ₹2 है प्रीमियम। अब उसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है एप्लीकेशन पे कंपनी को चाहिए ₹2 और वो भी 1 जुलाई तक। तो मैं साथ साथ इसकी वर्किंग करता चलूं। कंपनी को साथ साथ वर्किंग करने से बेनिफिट क्या है? इस क्वेश्चन की जो वेटेज है आप लोग देखोगे वेटेज है केवल 10 नंबर। तो इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है 15 से 20 मिनट में, मैक्सिमम मान लें 20 मिनट, मिनिमम 15 मिनट। तो 20 मिनट के अंदर मुझे क्वेश्चन पढ़ना भी है, इसका सॉल्यूशन भी खत्म करना है। इसीलिए मैं साथ साथ इसका वर्किंग बनाते हुए चलूंगा। कंपनी ने 1 जुलाई 2017 को 1,30,000 के लिए, मतलब इस डेट से पहले ही 1,30,000 के लिए प्रोस्पेक्टस किया होगा इश्यू। कंपनी को इसी दिन चाहिए एप्लीकेशन के ₹2। कंपनी का जो एक शेयर है, शेयर की फेस वैल्यू है 10 और ₹12 है इसका इश्यू प्राइस। इसका मतलब ₹2 इसके अंदर है प्रीमियम। अब 1 जुलाई के बाद कंपनी अलॉटमेंट पर जो मांगा जाएगा 10 जुलाई को मांगेगी कंपनी ₹5। अलॉटमेंट पे रहेगा ₹5, ये चाहिए 10 जुलाई तक अलॉटमेंट 5 का। इसमें इंक्लूड है ₹2 प्रीमियम, इंक्लूड ₹2 प्रीमियम। इस अलॉटमेंट में ₹2 का प्रीमियम है शामिल। आगे कहता है द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाई 30 अप्रैल। फाइनल कॉल कंपनी को 30 अप्रैल तक चाहिए, 30 अप्रैल 2018 तक। ये था 10 जुलाई 2017। और फाइनल कॉल का रिमेनिंग अमाउंट ₹12 का शेयर था, ₹2 हो गया एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट। इसका मतलब जो फाइनल कॉल है वो रहेगी मेरी ₹5 की, वो रहेगी मेरी ₹5 की। अब आगे चलें। कंपनी को जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 4,20,000 शेयर्स के लिए। कंपनी को जो एप्लीकेशन आई है टोटल वो आई है 4,20,000 शेयर्स के लिए। और सर कंपनी शेयर अलॉट करेगी कितने? कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है केवल और केवल 1,30,000। इसमें कहता है पहली कंडीशन कंपनी ने 20,000 एप्लीकेशन को 20,000 शेयर्स दे दिए, 20,000 एप्लीकेशन को 20,000 शेयर्स। दूसरी कंडीशन एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर्स रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर ऑफ एवरी 2 अप्लाइड। जिन एप्लीकेशन ने, जिन शेयर होल्डर्स ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी
शेयर इश्यू कर रही है 1:2 या फिर 2:1 के फॉर्म में। अगर 1:2 लिखें तो पीछे से पढ़ेंगे प्रत्येक दो एप्लीकेशन के लिए एक शेयर, अगर 2:1 लिखते हैं तो पढ़ेंगे प्रत्येक दो एप्लीकेशन के लिए एक शेयर। अल्टीमेट ये तरीका है सही पढ़ने का। तो कंपनी 1 लाख एप्लीकेशंस को अलॉट कर रही है आधे शेयर, मतलब 50,000। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फॉर 1 शेयर ऑफ एवरी 5 शेयर्स। कंपनी ने 3 लाख एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट किया है 1:5 के फॉर्म में, प्रत्येक 5 के लिए एक। तो 3 लाख को 1:5 मतलब 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मेरी कितनी होगी? 3 और 1 4, 4 20, ये हो गया 60 50 और 20 31। आगे यहां कह रहा था कि जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा अलॉटमेंट एप्लीकेशन पर वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट तक। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट के बाद भी एक्स्ट्रा बच रहा है वो हम रिफंड कर देंगे तुरंत तुरंत। तो ऐसे ही इस वाली में एक्सेस अमाउंट जो रहेगा वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट तक। द एक्सेस अमाउंट बीइंग रिटर्न टू दी एप्लीकेंट्स, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो हम एप्लीकेंट्स को कर देंगे रिफंड। आगे बात करें, आखिरी कंडीशन है द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। कंपनी ने जो पैसा मांगा वो पूरा हो गया रिसीव। अब यहां पे अगर मैं एंट्री वाइज करता चलूं तो सबसे पहली एंट्री जो मेरी आएगी 2017 1 जुलाई 2017 1 जुलाई को सबसे पहले एप्लीकेशन करेंगे रिसीव। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा होगा रिसीव। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कंपनी ने एप्लीकेशन टोटल रिसीव किया कितनी? 4,20,000। पैसा कितना रिसीव करेंगे एप्लीकेशन का, और फिर इसका हमें करना होगा एडजस्टमेंट। सर एप्लीकेशन है कितने रुपए की? एप्लीकेशन है 2 रुपए की, तो कंपनी को आएगा 8,40,000। 8,40,000 में से 20,000 एप्लीकेशन में आया 40,000, 1 लाख एप्लीकेशन में आया 2 लाख, और 3 लाख एप्लीकेशन में आया 6 लाख। कंपनी अब एडजस्ट करेगी। सबसे पहले एडजस्टमेंट होगा एप्लीकेशन पर, इसके बाद एडजस्टमेंट होगा अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट के बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, फिर हमें करना है रिफंड। एडजस्टमेंट 20,000 एप्लीकेशन को पूरे 20,000 शेयर्स हैं तो इनका पूरा पैसा ही एडजस्ट होगा एप्लीकेशन में। 1 लाख एप्लीकेशन को 50,000 शेयर्स हैं तो कंपनी 50,000 इंटू 2 रुपए 1 लाख करेगी यहां एडजस्ट एप्लीकेशन के बाद। 2 लाख में से 1 लाख एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, रिमेनिंग रह गया 1 लाख। कंपनी इनसे 50,000 अलॉटमेंट का मांगेगी, 5 के हिसाब से 2.5 लाख। 1 लाख एडवांस जमाए तो वो हो जाएगा यहाँ एडजस्ट। इसका मतलब इनका भी रिफंड कुछ नहीं होगा। कंपनी 3 लाख एप्लीकेशन पर 6 लाख रिसीव कर चुकी है, 60,000 इंटू 2 120 यहाँ एडजस्ट होगा। अब इनका पैसा एडवांस में कितना रहेगा? 480, 60,000 इंटू 5 3 लाख यहाँ एडजस्ट होगा, रह गया 180, वो हमें करना होगा रिफंड। टोटल 60, 2,60,000, इसके बाद 4 लाख अलॉटमेंट और 180 रिफंड। तो पहली एंट्री मेरी एप्लीकेशन के अमाउंट से जो होनी है 8,40,000 रुपए, 8,40,000। इसके बाद कंपनी शेयर इश्यू करेगी जिस दिन अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया जा रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूं 10 जुलाई को अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया है, उस दिन ही अलॉटमेंट किया होगा ड्यू। आगे इससे पहले कोई भी डेट गिवन नहीं है, तो जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू करते हैं उस दिन ही हम करेंगे शेयर इश्यू। शेयर इश्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी 1,30,000 शेयर कर रही थी इश्यू, तो इसके इक्विवेलेंट ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। और जो कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए पैसा एडवांस में किया था रिसीव, वो हम सेम अलॉटमेंट वाले दिन ही कर देंगे एडजस्ट, मतलब वो पॉलिसी एडवांस में ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो यहां आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर हम कॉल से एडवांस लिख दें तो क्या सही है? बच्चों कॉल से एडवांस केवल तब आएगा जब हमें कुछ पैसा एडवांस में मिला हो। एडवांस में
अलॉटमेंट का मिला तो था, लेकिन सेम डे ही हमने अलॉटमेंट कर दी एडजस्ट, इसीलिए यहां पर आएगा डायरेक्ट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट। मुझे अलॉटमेंट के लिए पैसा रिसीव हुआ था 4 लाख, 4 लाख, और बाकी मैं करूंगा रिफंड तो टू बैंक। रिफंड हम करने वाले हैं 1,80,000। ये हमने कर दिया रिफंड 1,80,000। ये हो गया 4 और 3 7, 7 और 1 40, 8 40। इसके बाद कंपनी सेम 10 जुलाई को ही पहले मांगेगी अलॉटमेंट, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी अलॉटमेंट। अब 1,30,000 शेयर्स पे कंपनी मांगेगी ₹5, मतलब 6.5 लाख, जिसमें से 390, 1,30,000 इंटू 3 वो चाहिए कैपिटल के, और चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना, ₹2। 1,30,000 इंटू 2, 2,60,000। कंपनी को टोटल चाहिए 6.5 लाख, 4 लाख पहले ही आ चुका है, अब आएगा 2 लाख। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कंपनी को ये आ गया रिमेनिंग अमाउंट 2 लाख, 2,50,000। कंपनी को अलॉटमेंट का चाहिए था 6.5 लाख, 4 लाख पहले ही आ चुका है, अब ये मेरे पास आ गया 2.5 लाख और। अब कंपनी मांगेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, जो है 30 अप्रैल 2018 को। तो 30 अप्रैल को एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट चाहिए 1,30,000 शेयर में ₹5, 6.5 लाख। इसमें से भी कुछ भी अमाउंट नहीं आया है तो पूरा कर लेंगे रिसीव सेम डे को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल 6,50,000। ये बात थी मई 2018 वाले क्वेश्चन की। ये बात थी मई 2018 की 10 नंबर के क्वेश्चन की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो आया नवंबर 2018 में, क्वेश्चन था गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर दी फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। हमें इस बार एंट्री पास करनी है फॉर फीचर और केवल री इश्यू के लिए। क्वेश्चन था 10 नंबर के लिए। पहला है एक्स लिमिटेड फॉरफीट 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। कंपनी ने 300 शेयर किए हैं फॉरफीट, जिस पर कंपनी पूरे ₹10 मांग चुकी है, हेल्ड बाई रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। कंपनी ने पूरे ₹10 मांगे, जिसमें से 3 अलॉटमेंट के और 4 फर्स्ट कॉल के। ₹7 नहीं आए, इसका मतलब ₹3 एप्लीकेशन के आ चुके हैं। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट मल्टीप्लाई बाई अमाउंट कॉल्ड अप टू शेयर फॉरफीचर नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाई अमाउंट अर्लियर रिसीव्ड और टू कॉल्स इन एरियर। ये आ जाएगा 300 इंटू 3, 900 और 300 इंटू 7, 2100। यहाँ कॉल से एरिया की जगह हम दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर फर्स्ट कॉल। ये अकाउंट केवल तब ओपन होगा जब पहले मैंने एंट्री करते वक्त कॉल से एरिया अकाउंट ओपन नहीं किया था। तो ये मेरी होगी पहली एंट्री शेयर फॉरफिट करने की। आगे कहता है ही पेड द एप्लीकेशन ऑफ ₹3 पर शेयर, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड टू सुरेश फॉर ₹8 पर शेयर। कंपनी ने शेयर कर दिया रीइश्यू सुरेश को ₹8 में जारी किया है। मान के चलेंगे ₹10 का फुली कॉल्ड अप है, फुली पेड अप है, तो ₹10 का मान के एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी ₹8 मांग रही है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कंपनी ने डिस्काउंट दिया ₹2 का, मतलब 600, और टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने पूरा शेयर जारी कर दिया 10 वाला,
कंपनी ने पहले फॉरफिट किए थे 900 रुपए, डिस्काउंट दिया है 600 का, इसका मतलब डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट 300 रुपए और टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट 300। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। कंपनी ने 10 वाला शेयर किया है फॉरफिट, लेकिन इसमें से मांगे 7, तो मैं जो एंट्री करता हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वो अब होगी 7 रुपए के हिसाब से। ऑन विच नरेश पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹5 पर शेयर, 5 रुपए कंपनी को रिसीव हो चुके हैं, 2 रुपए रिसीव नहीं होंगे, तो पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 7 1400, टू शेयर फॉरफीचर 200 इंटू 5 1000 और टू कॉल्स इन एरियर 200 इंटू 2 400। कंपनी ने इसमें से 150 शेयर रीइश्यू किए महेश को एज अ फुल्ली पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर, तो कंपनी अब शेयर रीइश्यू कर रही है 6 रुपए के हिसाब से, मतलब कंपनी को रिसीव होंगे 900। दिया नहीं है कि शेयर कितने वाला रीइश्यू किया है, तो मान के चल रहे हैं उसकी फेस वैल्यू है 10, तो इसका मतलब रीइश्यू कर रहे हैं 6 रुपए के हिसाब से, डिस्काउंट हो गया 4 रुपए का, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 900, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 150 इंटू 4 600 और टू शेयर कैपिटल 150 इंटू 10 1500। कंपनी ने फॉरफिट किए थे 200 शेयर्स, वो भी 5 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी पहले फॉरफिट कर चुकी है 1000, कितने शेयर पे 200 रुपए, 200 शेयर पे रीइश्यू कितने कर रहे हैं 150, इसका मतलब रीइश्यू का फॉर फ्यूचर कितना होगा, वो होगा सर 750। डिस्काउंट कितना दिया है सर, डिस्काउंट दिया है 600 रुपए का, तो अल्टीमेट कंपनी 150 रुपए ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व, एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 150। केस नंबर 3, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 100 शेयर्स 10 रुपए वाले, जिस पर कंपनी ने 6 रुपए ही मांगे, कंपनी ने 10 में से मांगे केवल 6, इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब कंपनीज एक्ट 2013 ये तो मना करता है कंपनी कभी भी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा है तो सॉल्यूशन मुझे करना होगा विद एंट्री। कंपनी ने 10 में से 6 मांगे हैं, जिसमें से 10% डिस्काउंट है, मतलब 10 रुपए का 10% 1 रुपया है डिस्काउंट, तो इस 6 में से 5 रुपए कंपनी ने मांगे होंगे, 1 रुपए का डिस्काउंट किया होगा, लाओ। आगे कहता है ऑन विच शी पेड ₹2 पर शेयर, जिसने कंपनी को केवल 2 रुपए ही दिए, तो 5 रुपए में से 2 रुपए आ चुके हैं, 3 रुपए नहीं आए, 1 रुपए है डिस्काउंट, तो पहले मैं तो कर देता हूं फॉर फ्यूचर की एंट्री, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी 100 इंटू 6 600, टू शेयर फॉर फ्यूचर, कंपनी को आए 2 रुपए मतलब 200, टू कॉल्स इन एरियर, पैसा रिसीव नहीं हुआ 300 और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट दिया था कंपनी ने 100 रुपए। इसके बाद कंपनी अब शेयर कर रही है रीइश्यू, जिसमें से 80 शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं सिंपल को एट ₹8 पर शेयर एंड कॉल्ड अप ₹6 पर शेयर, 8 रुपए का शेयर मान के रीइश्यू कर रहे हैं 6 पर, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी रीइश्यू कर रही है 80 शेयर, वो भी 6 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए हो गया डिस्काउंट, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 80 इंटू 2 और टू शेयर कैपिटल, शेयर हम कंसीडर कर रहे हैं 8 रुपए का, तो 80 इंटू 8 640। कंपनी ने पहले फॉरफिट किया है कितना अमाउंट 200 रुपए, कितने शेयर्स पर है 100 रुपए पे, तो इसका मतलब 80 शेयर का फॉर फ्यूचर ये आ जाएगा मेरा 160, 80 शेयर का फॉर फ्यूचर मेरा आ गया 160, रीइश्यू करते हुए डिस्काउंट दिया 160 का, तो इसका मतलब कैपिटलिज्म में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो। इनकेस अगर यहां पे मैं डिस्काउंट 1 रुपए मान के डिस्काउंट कर देता हूं डेबिट, तो उस केस में मेरा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा 80 रुपए। ये बात थी क्वेश्चन जो आया नवंबर 2018 में, और वो भी 10 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन जो आया नवंबर 2018 में, एक क्वेश्चन और 5 नंबर के लिए, जो था प्योर लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 1,12% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट ₹9.40। कंपनी ने 1 लाख डिवेंचर किए थे इश्यू, इंटरेस्ट की रेट है 12% और 10 वाला डिवेंचर जारी किया था 9 रुपए 40 पैसे में, इसका मतलब डिस्काउंट का अमाउंट हो गया पर डिवेंचर 60 पैसा, टोटल 1 लाख डिवेंचर पर डिस्काउंट हो गया 60,000 रुपए का।
कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए थे 1 जनवरी 2018 को। अंडर द टर्म ऑफ इश्यू के अकॉर्डिंग डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे 5 साल के बाद, मतलब 1 जनवरी 2018 से 5 साल, कुछ 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में हम करेंगे रिडम्पशन 1 जनवरी को। आगे कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ दी 5 ईयर्स। मुझे बताना है हर साल डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट का अमाउंट निकाला जाएगा डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी आउटस्टैंडिंग रही है उस बेसिस पर। डिबेंचर की फेस वैल्यू जितनी भी आउटस्टैंडिंग रहेगी उस बेसिस पर हम निकालेंगे डिस्काउंट का अमाउंट। पहले बनाएंगे रेशियो। तो ईयर ये आ जाएगा मेरा 2018 कैलेंडर ईयर है, फिर 19, 20, 21 और 22। अगर इनकेस यहां मुझे दिया होता फाइनेंशियल ईयर तो कुछ अलग तरह से कैलकुलेशन होती। यहां दिया नहीं है कहीं भी कि कितने, कि हमारा ईयर कब बंद होता है। मैं मान के चल रहा हूं ईयर बंद होगा 31 दिसंबर को, तो मैंने कैलेंडर लिख ली है। अमाउंट ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, हर साल जो डिबेंचर की फेस वैल्यू रही आउटस्टैंडिंग, डिबेंचर की टोटल वैल्यू जो है 10 लाख, तो 5 साल ही 10 लाख की फेस वैल्यू रही आउटस्टैंडिंग, तो 10 लैक्स, 10 लैक्स। अगर कुछ अमाउंट बीच में पेड कर देते तो वो अमाउंट नेक्स्ट ईयर हो जाता कम। अब बना देंगे रेशियो। रेशियो आ गया 1:1:1:1:1:1। अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट का अमाउंट है 60,000, राइट ऑफ करेंगे इस रेशियो में तो यह आ जाएगा 12,000। अगर इस क्वेश्चन में कहता है कि अकाउंट बना के दिखाओ, आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी इस तरह से, ये आ जाएगा टोटल मेरा 60,000। अगर अकाउंट बनाने की बात करता तो डिबेंचर मैंने इश्यू करने की एंट्री पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। तो डिस्काउंट अकाउंट में आता है 1 जनवरी 2018 को टू 12% डिबेंचर डेबिट साइड में। फिर इसके बाद पहले साल के आखिरी में 31 दिसंबर 2018 को 12,000 रुपए राइट ऑफ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। मान के चल रहे हैं कोई भी और कोई रिजर्व नहीं है दूसरा, ना कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सीधा राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर, तो वो आ जाता है अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और फिर बाई बैलेंस कैरेंट डाउन। फिर ऐसा ही चलता रहता है बार बार। एक बार अकाउंट आपको बता देता हूं किस तरह से बनेगा। एग्जाम में अकाउंट भी आ सकता है, कोई नई बात नहीं। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आ गया मेरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले 1 जनवरी 2018 को यहां आता 12% डिबेंचर, डिस्काउंट कंपनी ने दिया है 60,000 का। साल के आखिरी में 31 दिसंबर को ये हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू 12,000। रिमेनिंग बैलेंस करेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन 48,000। फिर वापस अकाउंट करेंगे ब्रॉड डाउन 2019 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फिर 48,000। साल के आखिरी में करेंगे राइट ऑफ बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 12,000 और बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इस बार आता 36,000। अब ऐसे ये साल चलता जाएगा 20, 21, 22 तक, और 22 के आखिरी में बाई बैलेंस कैरिड डाउन रह जाएगा 0। ये बात थी क्वेश्चन जो आया नवंबर 2018 में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की जो आया मई 2018 में, कुछ 10 नंबर के लिए। तो कहता है भगवती लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन पे शेयर जारी करेंगे 2 लाख, एक शेयर रहेगा 10 रुपए का, पैसा आना है 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मेरा हो गया टोटल 10, मतलब शेयर इश्यू कर रहे हैं पार पे। आगे कहता है कंपनी को एप्लीकेशन आई 3 लाख शेयर्स के लिए, जिन्हें प्रो राटा बेसिस पर कंपनी ने कर दिया अलॉटमेंट, मतलब 3 लाख एप्लीकेशन को 2 लाख शेयर कर दिए इश्यू। 1 लाख एप्लीकेशन के इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा पैसा आया, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। जो पैसा एक्स्ट्रा आया एप्लीकेशन पे वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ। आगे कहता है बी हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर्स
फेल्स टू पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। जो एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट करना है वो अधिकतर अधिकतर करना है अलॉटमेंट तक इस क्वेश्चन में। अब बी ने कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब बी कंपनी को एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है। फर्स्ट कॉल का किसी भी पार्टी से पैसा नहीं आया था तो बी से भी नहीं आया होगा, तो बी का शेयर तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद कर लेंगे फॉरफिट। आगे कह रहा है शेयर फॉरफिट आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, कंपनी ने उसके 3000 शेयर्स में से 2500 शेयर्स कर दिए रीश्यू एज फुली पेड अप ऑफ ₹6 पर शेयर। फुली पेड अप मान के ₹6 में कर दिया रीश्यू। क्वेश्चन की डिमांड है हमें पास करनी है एंट्री इन दी बुक्स ऑफ भगवती लिमिटेड। तो बुक्स ऑफ भगवती लिमिटेड जर्नल फॉर्मेट रहेगा डेट पर्टिकुलर्स। ध्यान रखें एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन करें एंट्री वाला हमेशा फॉर्मेट बना के ही करें। डेट पर्टिकुलर्स LF DR और CR। तो बुक्स ऑफ भगवती लिमिटेड सबसे पहली एंट्री होगी 3 लाख के हिसाब से, डेट गिवन नहीं है तो सीधा 1 लिख देंगे नंबर 1। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 3 लाख शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन है कुछ ₹3 की, तो 3 लाख इंटू 3 ये आ गया 9 लाख। कंपनी शेयर इश्यू कर रही है केवल 2 लाख, तो अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। नौ लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मैं पहले ही बता चुका हूं जब भी कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करती है एडवांस में वो तुरंत अलॉटमेंट अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख और 1 लाख इंटू 3 3 लाख जाएगा शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी को चाहिए अब ₹5 के हिसाब से 2 लाख शेयर पर 10 लाख, 1 लाख पहले ही आ चुका है तो कंपनी 9 लाख कर लेगी, रिसीव एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी ₹2 के हिसाब से, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। कंपनी को इस बार 3,000 एप्लीकेशंस पर पैसा नहीं आया। बी को अलॉट ही हुए हैं 3,000, ये अलॉटेड ही लिखा है, अगर अप्लाइड लिखा होता तो मुझे निकालना होता बी ने कितने के लिए अलॉट किया होगा, बी को कितने शेयर अलॉट हुए होंगे। तो बी के अलॉटेड शेयर ही 3,000 है, इससे अलॉटमेंट तक पैसा आ चुका था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बिल्कुल नहीं आया होगा। तो 3,000 इंटू 2 कंपनी को 6,000 नहीं आए तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएंगे। जो पैसा नहीं आया वो ट्रांसफर करेंगे कॉल्स एरियर में 6,000, रिमेनिंग 3,94,000, 1,97,000 शेयर्स पे और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को 4 लाख। अब कंपनी ने ये 3,000 शेयर कर लिए फॉरफिट, फॉरफिट करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने मांगे पूरे ₹10 हैं तो 3,000 इंटू 10 30,000। कंपनी को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आ चुका है, ₹8 आ चुका है। तो टू कॉल्स इन एरियर तो ₹2 नहीं आया, 6,000 और टू शेयर फॉर्मेशन ₹8 मतलब 24,000 आ गए। अब कंपनी ने इस 3,000 में से रीइश्यू कर दिए 2,500 ₹6 के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट
15,000। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 10,000। और 2 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। कंपनी ने पहले फॉरफिट किया था 6,000 3,000 शेयर्स पे, तो इसका मतलब कंपनी ने पहले फॉरफिट किया 24,000। कंपनी ने फॉरफिट किया 24,000, 6,000 नहीं 24,000, 3,000 शेयर्स पे। तो इसका मतलब मुझे 2,500 शेयर का फॉरफिचर निकालना होगा। एक शेयर फॉरफिट किया 8, तो 2,500 शेयर पे फॉरफिट किया 20,000, जिसमें से रीइश्यू करते वक्त डिस्काउंट दे दिया है 10,000 का। तो कंपनी 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में। अगली एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये बात थी क्वेश्चन जो आया नवंबर मई 2019 10 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन और आया मई 2019 में ही 5 नंबर के लिए। ऑन 1 जनवरी 2018 अंकित लिमिटेड ने इशू किए 10% डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 लाख। कंपनी ने 2 लाख रुपए के फेस वैल्यू 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर इशू किए थे 10% डिस्काउंट, मतलब 1,80,000 रुपए। आगे डिवेंचर इंटरेस्ट, कंपनी जो डिवेंचर इंटरेस्ट पेड करती है वो टीडीएस काटने के बाद पेड करेंगी 30 जून और 31 दिसंबर को हर साल। ऑल दीज डिवेंचर वर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स एट 5% प्रीमियम। डिवेंचर रिडीम होंगे 5 साल के बाद 5% प्रीमियम पे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि सर 2018 में एंट्री क्या होगी। अल्टीमेट डिवेंचर कंपनी ने इश्यू किया है 1 जनवरी 2018 को, तो पहले डिवेंचर इश्यू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है 2 लाख की फेस वैल्यू के 10% डिस्काउंट पे, इसका मतलब पैसा आएगा 180। डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट जो आएगा 20,000 और डिवेंचर है 10%, तो 10% डिवेंचर अमाउंट 2 लाख। कंपनी इन डिवेंचर्स को रिडीम करेगी 5 साल के बाद, लेकिन 5 साल के बाद जो लॉस होगा 5% का वो आज ही रिकॉर्ड करना होगा। कितना लॉस होगा 5%, 2 लाख का 10,000 रुपए। तो लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये मैंने लॉस रिकॉर्ड कर लिया है तुरंत। अब इसके बाद मुझे एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट की। कंपनी इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पेड करेगी, कंपनी इंटरेस्ट हमेशा पेड करेगी फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000। कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है हाफ ईयरली, तो पहले इंटरेस्ट 30 जून को पेड करेगी और फिर पेड करेगी 31 दिसंबर को। जब भी इंटरेस्ट पेड किया जाएगा टीडीएस करेंगे डिडक्ट, तो एंट्री होगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 लाख की फेस वैल्यू, डिवेंचर की इंटरेस्ट 10%, पूरे साल का ब्याज हो गया 20,000, तो 6 महीने का होगा 10,000, जिसमें से तुरंत टीडीएस काटा जाएगा। तो 2 टीडीएस पेबल 1,000 और 9,000 रुपए ड्यू करेंगे डिवेंचर होल्डर के नाम से। टीडीएस इस ही एंट्री में जिस दिन हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे उस दिन ही कर लेंगे डिडक्ट, और फिर हमें टीडीएस जमा कराना होगा इंटरेस्ट के, और इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर को पेड करेंगे 9,000, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 1,000 और 2 पेमेंट कर रहे हैं तो 2 बैंक अकाउंट 10,000। सेम यही एंट्री हम रिपीट करेंगे, सेम यही एंट्री रिपीट करेंगे 31 दिसंबर को। अब इसके बाद मुझे जितने भी लॉसेज हैं वो राइट ऑफ करने होंगे। ये डिस्काउंट, ये वाला लॉस और डिवेंचर की इंटरेस्ट। डिस्काउंट और लॉस ओवर द लाइफ राइट ऑफ करेंगे, तो ये 20 और 10 30,000 का लॉस है, इसे 1/5 अब राइट ऑफ करेंगे क्योंकि 5 साल के बाद रिडम्पशन होना है। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ
पूरा लिखना होगा आपको। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ये एंट्री होगी साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर। जो बच्चे इन दोनों एंट्रियों को मर्ज करना चाहते हैं ताकि हमें लॉस और डिस्काउंट अकाउंट अलग से ओपन नहीं करना पड़े, तो हम लॉस अकाउंट को डिस्काउंट के साथ ही मर्ज कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा डिस्काउंट का 1/5 4,000, लॉस का 1/5 2,000, इंटरेस्ट पूरे साल की 20,000। तो ये हम राइट ऑफ करेंगे 26,000। ये बात थी क्वेश्चन जो आया मई 2019 में 5 नंबर के लिए। अब अगला क्वेश्चन जो आया नवंबर 2019 में 15 नंबर के लिए कंपनी का, बी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कंपनी 10 वाला शेयर जारी कर रही है। 3 रुपए कंपनी को चाहिए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए चाहिए कंपनी को अलॉटमेंट पे, 2 रुपए के प्रीमियम के साथ। इसका मतलब 10 वाला शेयर जारी कर रहे हैं 12 में, एंड ₹4 ऑन कॉल। तो कंपनी को 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 4 कॉल, ये हो गया टोटल 10। अलॉटमेंट के 2 रुपए अलग से प्रीमियम के साथ। आगे कहता है ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। कंपनी का सब्सक्रिप्शन रहा फुली सब्सक्राइब्ड। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुली रिसीव्ड। कंपनी ने जितना पैसा मांगा सारा रिसीव हो गया एक्सेप्ट फ्रॉम एक्स। इसके पास 1000 शेयर्स हैं, कंपनी को पेड नहीं कर पाया अलॉटमेंट और कॉल मनी। पार्टी एक्स ने कंपनी को पेड नहीं की अलॉटमेंट और कॉल। पार्टी एक्स एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। इसने कंपनी को एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और इसके पास शेयर कितने हैं सर? इसके पास शेयर है 1000। इसके बाद वाई के पास 2000 शेयर है, फेल्स टू पे द कॉल मनी। पार्टी वाई जिसके पास 2000 शेयर है, इसने कंपनी को एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्दर आगे कहता है ऑल दीज 3000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। ये दोनों 3000 शेयर्स हो गए फॉरफिट, जिसमें से कंपनी ने 2500 शेयर कर दिए रीइश्यू, जिसमें एक्स के पूरे 1000 शेयर शामिल है। वर सब्सिक्वेंटली टू जेड एस फुली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी ने 10 इस पूरे 3000 में से 2500 शेयर रीइश्यू कर दिए पार्टी जेड को, जिसमें एक्स के पूरे 1000 शेयर शामिल है, और वो भी ₹2 के डिस्काउंट के साथ। क्वेश्चन की डिमांड है हमें पास करनी है एंट्री और हमें बनानी है बैलेंस शीट विद दी नोट्स टू अकाउंट। चलिए पहले बात करें जर्नल एंट्री। तो सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। डेट वाइज का डेट इसमें मेंशन है, डेट कहीं मेंशन नहीं है। तो कंपनी 50,000 इंटू 3। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कंपनी को चाहिए आ चुके हैं 1.5 लाख। कंपनी का पूरा फुली सब्सक्राइब्ड, कंपनी का इश्यू रहा फुली सब्सक्राइब्ड। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख। फिर कंपनी ने मांगा अलॉटमेंट 5 रुपए का। कंपनी ने मांगा अलॉटमेंट 5 रुपए का, 2.5 लाख, जिसमें 3 रुपए की है कैपिटल, मतलब 1.5 लाख, और 2 रुपए का है प्रीमियम, मतलब 1 लाख। कंपनी को पार्टी एक्स से 1000 शेयर में पैसा नहीं आया, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को 1000 शेयर में 5000 नहीं आए, तो 2,45,000 आ गए। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2.5 लाख। कंपनी ने मांगी है फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट जो है 4 रुपए की 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, जिसमें से कंपनी को 3000 शेयर, एक्स के 1000 और वाई के 2000, इस पर पैसा नहीं आया, ट्रांसफर करेंगे कॉल्स इन एरियर में।
3,000 इंटू 4 12,000, 1,88,000 और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। फिर कंपनी ने एक्स और वाई दोनों के शेयर कर लिए फॉरफिट। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने दोनों से पूरे 10 रुपए मांगे हैं, तो 10 इंटू 3,000 30,000। जिस पार्टी से सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं किया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम करना होगा कैंसिल, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 2 2,000। 2 शेयर फॉरफीचर। पार्टी एक्स से 1,000 शेयर पर केवल आया एप्लीकेशन, तो 1,000 इंटू 3 3,000। पार्टी वाई से 2,000 शेयर पर आ चुका है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 3 प्लस 5 8, 8 में से 2 रुपए प्रीमियम के, इसका मतलब 6 है कैपिटल के, तो 6,000 इंटू 2 ये आ चुका है 12,000। और 2 कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा नहीं आया। पार्टी एक्स से 1,000 शेयर पर केवल आया एप्लीकेशन के 3 12 में से, तो 9,000 वो नहीं आई। पार्टी वाई से 2,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 8,000 नहीं आए। तो ये हो गया 32, 12 और 3 15, 15 17 32। अब कंपनी कर रही है शेयर रीइश्यू। रीइश्यू किए जा रहे हैं कुछ शायद 8 रुपए के हिसाब से, रीइश्यू कंपनी कर रही है 8 रुपए के हिसाब से। बिल्कुल, वो भी 2,500 शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, 2 रुपए का हो गया डिस्काउंट, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। कंपनी ने फॉरफीट जो किए 3,000 एक्स के, 3 एक्स के पूरे शेयर रीइश्यू कर दिए, एक्स के पूरे शेयर रीइश्यू किए, तो 3,000 पूरा इस्तेमाल करेंगे फॉरफीचर के वक्त, रीइश्यू करते डिस्काउंट में। वाई के 12,000 रुपए फॉरफिट किए, वाई के 2,000 शेयर पर, मतलब एक शेयर पर 6 रुपए, रीइश्यू केवल 1,500, तो वाई के 9,000 रुपए यूज कर सकते थे डिस्काउंट के फॉर्म में। वापस बता देता हूं, कंपनी ने एक्स के पूरे शेयर रीइश्यू किए, तो 1,000 इंटू 3 रुपए 3,000 रीइश्यू के वक्त डिस्काउंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वाई के 2,000 में से 1,500 ही रीइश्यू कर रहे हैं, 2,000 पर एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के 3 शेयर पे आ चुके थे, तो 1,500 पे हो गए 9,000, तो कंपनी को टोटल 12,000 रुपए यूज कर सकते थे डिस्काउंट के फॉर्म में। डिस्काउंट दिया कितना है 5,000, तो ट्रांसफर करना होगा कैपिटलिज्म। एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना 7,000 और 2 कैपिटल रिजर्व 7,000। अब बात आती है कंपनी की बैलेंस शीट की। तो कंपनी ने टोटल जो रीइश्यू किए हैं, टोटल जो कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे वो किए थे 50,000। इस 50,000 में से वापस मार्केट में आज भी 49,500 शेयर्स हैं। 50,000 में से एक्स के पास थे 1,000, वाई के पास 2,000, रिमेनिंग 47,000। तो ये 47,000 जो है ये तो पूरा पैसा आ चुका है, ये 1,000 वापस रीइश्यू कर दिए, 2,000 में से 1,500 ही रीइश्यू किए, इसका मतलब मार्केट में शेयर है 49,500। 500 शेयर के इक्वलेंट्स आज हमारे पास होगा शेयर फॉरफीचर, जो कितने रुपए का रहेगा, वो है पार्टी वाई के शेयर जिससे आया था 6 रुपए, तो उसके हमारे पास 3,000 रुपए आज भी जमा हैं। तो हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में 49,500 के इक्वलेंट सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में ट्रांसफर करेंगे 4,95,000, 49,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। और शेयर फॉरफीचर जो उसी हेडिंग के अंदर आएगा वो रहेगा 3,000 रुपए। ये बात थी क्वेश्चन जो आया मेरा नवंबर 2019 में। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन आया मेरा नवंबर 2020 में। सबसे पहला ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ ₹35 लाख आर अपीयरिंग। बैलेंस शीट में 5 लाख और 5 लाख रुपए का है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और सिक्योरिटी प्रीमियम है 35 लाख का। आगे कहता है द अकाउंटेंट कैन यूज द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो क्या अकाउंटेंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम करते हैं
कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में, या फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे सिक्योरिटीज को जब रिडीम किया जाएगा, रिडम्पशन के वक्त जो भी प्रीमियम हमें एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं उस प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम जो पहले हमने कैश में रियलाइज किया वहां से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन बी रिटर्न ऑफ, कैन बी राइट ऑफ फ्रॉम दी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और बैलेंस फ्रॉम दी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसी में आया दूसरा क्वेश्चन जो है कुछ कितने नंबर का, ये होगा शायद 5 नंबर का, 5 नंबर का ये, 10 नंबर का ये और 2 नंबर का ट्रू फॉल्स। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आया वाई लिमिटेड कंपनी ने इश्यू किए 10,000 12% डिबेंचर, वो भी 60 लाख की फेस वैल्यू वाले, कंपनी ने 60 लाख की फेस वैल्यू वाले 12% डिबेंचर इश्यू किए हैं इस फॉर्म में। आगे कहता है वेंडर को कंपनी ने फिक्स्ड एसेट परचेज करने के रिगार्डिंग इश्यू किए, फिक्स्ड एसेट है 13 लाख की, जारी किए हैं 15 लाख वाली फेस वैल्यू के डिबेंचर्स। तो 15 लाख की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री होगी, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट खरीदने की एंट्री, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितनी खरीदी हमने 13 लाख की, पहले एंट्री फिक्स्ड एसेट की, यहां एंट्री की डिमांड होगी। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड जहां तक एंट्री होगी इस क्वेश्चन में हम लिखना भूल गए हैं कि करना क्या है, एंट्री पास करनी होगी। तो एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, ये खरीदी है 13 लाख की टू वेंडर, 13 लाख जिसके बदले में इश्यू किए हैं 15 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर। इसका मतलब 2 लाख रुपए के एक्स्ट्रा क्यों जारी किए, क्योंकि 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट 13 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू परसेंटेज डिबेंचर, अमाउंट 15 लाख। और कुछ बच्चे क्या कहते हैं सर क्या यहाँ पर हम गुडविल या फिर कैपिटलिज्म मेंशन नहीं कर सकते थे। तो बच्चों गुडविल या फिर कैपिटलिज्म, गुडविल क्रिएट होगी, हम एक्स्ट्रा पैसा पेड करेंगे जब भी हम बिजनेस परचेज करने, किसी भी पर्टिकुलर एसेट की कोई भी गुडविल नहीं होगी। दैट्स व्हाई द डिफरेंस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इन दी डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम। और कैपिटलिज्म में इसीलिए ट्रांसफर नहीं होगा, एक अकेली एसेट खरीदते वक्त हमें कभी भी फायदा नहीं होगा, परचेज में फायदा नहीं होता है, फायदा या नुकसान होता है बेचते वक्त। अगला कहता है सन्ड्री पर्सन को हमने कैश के अगेंस्ट इश्यू किए 90% वाली, 90% वैल्यू पे, वो भी 30 लाख की फेस वैल्यू वाले। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 27 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू परसेंटेज टू 12% डिबेंचर्स 30 लाख। अगला कहता है बैंकर को इश्यू किया ऐसा कोलेटरल सिक्योरिटी लोन लिया था 14 लाख का, डिबेंचर इश्यू किए 15 लाख की। तो 15 लाख के लिए डिबेंचर मैंने इश्यू किया, पहले एंट्री करनी होगी लोन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 14 लाख, फिर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 12 लाख। तो मेरा 15 लाख ये, 30 लाख वो और 15 लाख ये टोटल हो गया 60 लाख। अगर इसका मुझे बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करना होता, अगर इसी का मुझे प्रेजेंटेशन करना होता बैलेंस शीट में, तो ये आता कितना परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर। तो 12% डिबेंचर ये बना रहा हूं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। लाइबिलिटी अमाउंट 12% डिबेंचर्स टोटल कितने हैं, कंपनी की डिबेंचर की फेस वैल्यू तो 60 लाख है लेकिन डिबेंचर है 10,000, तो 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, ये आ जाएगा 600 ईच, ये आ जाएगा मेरा 600 ईच, 10,000 इंटू 600 आ गया 60 लाख बिल्कुल। तो अमाउंट आ गया मेरा 60 लैक्स, इसमें से माइनस कर देता डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस की प्रेजेंटेशन दो तरह की है, एक तो यहां से हम माइनस कर दें या फिर दूसरा हम दिखा दें बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो मैंने डिबेंचर सस्पेंस कर दूंगा माइनस, हमने बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी 15 लाख की फेस वैल्यू वाली डिबेंचर की है इश्यू, तो ये मेरा अमाउंट आ गया आउटर कॉलम में 45 लाख। सर बैलेंस शीट टैली, तो बच्चों बनाया है केवल एक्सट्रैक्ट, अगर पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट 100% केस में टैली रहेगी। पूरी बैलेंस शीट का मतलब
मैंने एसेट खरीदी है कितने की, 13 लाख की। ये मेरी एसेट साइड में, मेरे पास कैश है 27 लाख। ये मेरी एसेट साइड में, मैंने बैंक से लोन लिया कितने का, 14 लाख का। ये मेरी एसेट साइड में। तो मेरी एसेट साइड में टोटल 27 और 13 40 और 15 54 लाख। लाइबिलिटी साइड में यहाँ बैंक लोन और आएगा, फिर बैंक लोन अमाउंट 14 लाख, और 5 लाख का जो मैंने डिस्काउंट, 5 लाख का जो हमने डिस्काउंट दिया है, ट्रांजेक्शन में आया डिस्काउंट कहां पे है, पहले वाले ट्रांजेक्शन में ये आया 2 लाख का डिस्काउंट, और दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में जो आया 3 लाख का डिस्काउंट। वो डिस्काउंट भी हमें एडजस्ट करना होगा लाइबिलिटी साइड में, प्रॉफिट वाले अमाउंट से, या फिर दिखा देंगे एसेट साइड में, तब जाके मेरी बैलेंस शीट होगी टैली। जो डिस्काउंट है, वो टोटल 5 लाख का डिस्काउंट वो दिखा दूंगा मैं करेंट एसेट की, अदर करेंट एसेट में। तो 54 लाख और 5 लाख का वो डिस्काउंट हो गया 59 लाख, और ये मेरा हो गया 59 लाख। या फिर 5 लाख का डिस्काउंट माइनस कर दें अपने रिजर्व सरप्लस में से, तो इधर बैलेंस रह जाएगा 54 लाख। ये बात थी। जो दूसरा क्वेश्चन आया नवंबर 2019 में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कहता है एबीसी लिमिटेड ने इशू किए 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, कंपनी मांग रही है 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 4 रुपए, सॉरी 3 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए फर्स्ट कॉल और 1 रुपए फाइनल कॉल। पूरा सब्सक्राइब हो गया, लेकिन मनी ड्यू ऑन दी ऑल दी शेयर्स वाज फुली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर बर्ड, जिनके पास 300 शेयर्स हैं। इन्होंने कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ऑल दो 300 शेयर्स कंपनी ने कर लिए फॉरफिट, फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू किए मिस्टर जॉन को 2 रुपए के डिस्काउंट। सिंपल क्वेश्चन है वाला। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, तीसरी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60,000, पांचवी एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, छठवीं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट में 300 इंटू 4 1200 रुपए कम आएगा, मतलब आएगा 78,800। कॉल्स इन एरियर में 300 इंटू 4 1200, और टोटल अमाउंट आ जाएगा 80,000 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। फिर फाइनल, सॉरी फर्स्ट एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 19,700, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 300 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 300। इसके बाद कंपनी करेगी शेयर फॉरफिट, इससे पैसा नहीं आया है 5 रुपए, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 10 3,000 टू शेयर फॉरफीचर 300 इंटू 5 1500 टू कॉल्स इन एरियर 1500 रीइशू। फिर इसके बाद किया है रीइशू 2 रुपए के डिस्काउंट पे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 8 2400, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 2 600 टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 10 3,000। फिर इसके बाद ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म में, पहले फॉरफिट किया था 1500, रीइशू करते डिस्काउंट दिया 600 का, ट्रांसफर करेंगे 900 रुपए, एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म 900। ये बात थी क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो आया सेकंड या थर्ड जो भी हो, जो आया मेरा अटेम्प्ट ये था नवंबर 2020। अभी मैंने गलती से नवंबर 2019 बोल दिया था, तो ये हम बात कर रहे थे नवंबर 2020 की। अगला क्वेश्चन जो आया जनवरी 2021 में, वापस सबसे पहले मई 2018 वाला क्वेश्चन जो था, आईसीआई ने दोनों ही क्वेश्चन यहाँ किए रिपीट, रीइश्यू फॉरफिटेड वाला भी और एज इट इज ये वाला क्वेश्चन केवल फिगर कर दिया चेंज, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम वही है। कंपनी शेयर जारी कर रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। 1 करोड़ की कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है, 6 लाख शेयर पहले इश्यू कर चुके हैं और जारी कर रहे हैं अब 1.35, वहां जारी कर रहे थे 1.30, जारी यहां कर रहे हैं 10 वाला शेयर 14 में, और वहां 10 वाला शेयर इश्यू कर रहे थे स्टार्टिंग में, ये इश्यू कर रहे थे 10 वाला शेयर 12 में। पूरे का पूरा क्वेश्चन सेम वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं, पूरा क्वेश्चन सेम वही। तो बात करें जनवरी 2021 से आगे, जुलाई 2021 में आईसीआई का क्वेश्चन कि पीक्यूआर लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कुछ आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स है 40,000, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब रिटेन्ड प्रॉफिट है 2 लाख, प्रपोज डिविडेंड है 20,000, 25,000 है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है 20,000। क्वेश्चन की डिमांड है कि इनमें से कौन सा आइटम ट्रांसफर टू प्रोविजन है, कौन सा आइटम ट्रांसफर टू रिजर्व है, कौन सा आइटम इन दोनों से संबंधित नहीं है। आइटम विच इज नाइदर रिलेटेड टू प्रोविजन नाइदर नॉर विद रिजर्व। तो पहला जो लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स, एनटीटी हर साल
साल के आखिरी में बनाती है प्रोविजन टैक्सेशन का। तो ये है मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड। तो पहला आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड। फिर कह रहा है रिटेन्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट का वह पार्ट जो हम रिटेन्ड कर रहे हैं फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए। तो ये 2 लाख रुपए वैसे तो रिजर्व का पार्ट नहीं है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व का पार्ट नहीं होता है, रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग से बनाया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रिजर्व ना ही ट्रांसफर टू प्रोविजन है, ना ही ट्रांसफर टू रिजर्व। अगला प्रपोज डिविडेंड। तो AS4 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग प्रपोज डिविडेंड कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ये है कंटिजेंट लाइबिलिटी शो होगी फुटनोट के अंदर। तो ये भी मेरा नाइदर है प्रॉफिट, ना है प्रोविजन, ना है रिजर्व। तो सेकंड और थर्ड वाला। फिर है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन इंक्रीज होगा, तो ये भी एक तरह का प्रोविजन है। तो ये आ जाएगा मेरा प्रोविजन, फोर्थ वाला। फिफ्थ पॉइंट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ना ये प्रोविजन वाला पार्ट है ना रिजर्व वाला पार्ट है, तो ये भी आ जाएगा नाइदर प्रोविजन नॉट रिजर्व। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में एक्स लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन 75,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। 10 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम पर कंपनी कर रही है इश्यू। 10 वाला शेयर इश्यू कर रहे हैं 15 में। कंपनी को चाहिए 9 रुपए पर शेयर प्रीमियम के साथ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। इसका मतलब 4 रुपए कैपिटल और 5 रुपए प्रीमियम। कंपनी को रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना बचा, 10 वाला शेयर जारी कर रहे थे 15 में, 9 रुपए हो गए एप्लीकेशन पे, तो रिमेनिंग रहेंगे 6, जो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे कहता है एप्लीकेशन आई कंपनी के पास 3 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए, जिसमें से कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन कर दी रिजेक्ट और मनी उनका कर दिया रिफंड। शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, रिमेनिंग एप्लीकेशंस को प्रोरेटा बेसिस पर हमने शेयर्स कर दिए अलॉट। मतलब 1 लाख एप्लीकेशन रह गई, उन्हें 75,000 शेयर जारी कर दिए। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी। द अमाउंट वॉज जूली रिसीव्ड, पूरा पैसा रिसीव हो गया, लेकिन 1500 शेयर्स पर जो 1500 शेयर्स अप्लाइड है मिस्टर राज के द्वारा, उनसे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। उनके शेयर भी कर लिए फॉरफीट और रीइश्यू किए वो शेयर 4 रुपए के डिस्काउंट पे। क्वेश्चन की डिमांड है हमें पास करनी है एंट्री। तो चलिए वापस बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, हमें पास करनी है जर्नल एंट्री। तो ये आ गया जर्नल। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 3 लाख, 9 के हिसाब से 27 लाख। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 27 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने शेयर इश्यू किए 75,000, तो 75,000 इंटू कैपिटल के 4 मतलब 3 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 75,000 इंटू 5, 3,75,000 टू। अब कंपनी जो भी पैसा रिसीव करेगी एप्लीकेशन के वक्त वो एडजस्ट कर सकती है मैक्सिमम अलॉटमेंट है, और यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में ही है, इसका मतलब रिफंड होगा रिमेनिंग अमाउंट। कितना रिफंड होगा, 25,000 एप्लीकेशन पे 9 रुपए के हिसाब से वो, और 2 लाख एप्लीकेशन में 9 रुपए के हिसाब से डिफरेंस अमाउंट, वो आ गया मेरा 20,25,000। तो 20,25 एक, 3,75 दूसरा और 3 लाख तीसरा, ये हो गया 27 लाख। इसके बाद कंपनी मांगेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी को चाहिए 6 रुपए, 75,000 शेयरों को आएगा 4.5 लाख। अब कंपनी को ये कह रहा है एक पर्सन जिसने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स के लिए, इसे निकालना होगा कितने शेयर्स मिले हों। तो अप्लाई किया 1500 के लिए, जो मेरा प्रोरेटा रेशियो है वो है 75:100। जिन्होंने अप्लाई किया है 100 के लिए, उन्हें मिले हैं शेयर 75, तो डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 75, तो इनके शेयर्स आ रहे हैं 1125। तो 1125 इंटू 6 हो जाएगा मेरा कॉल्स इन एरियर में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की चाहिए 4.5 लाख,
जिसमें से 1125 शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से 6,750 नहीं आएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट कंपनी कर लेगी रिसीव 4,43,250। और ये 6,750 कहां से आए, ये आपको वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा। अब कंपनी फॉरफिट कर रही है शेयर्स, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने फॉरफिट किए 1125 शेयर्स, पूरे 10 रुपए मांगे हैं, तो 11,250 प्रीमियम कर चुके हैं रिसीव, तो डेबिट नहीं होगा, तो टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर। कंपनी के पास 1125 शेयर्स पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पूरा पैसा आ चुका है, 4 रुपए आ चुके हैं, 4500। 6,750 नहीं आए, तो वो हमने ट्रांसफर कर दिया कॉल्स इन एरियर में। अब कंपनी ने किया है रीशू, कितने शेयर रीशू किए, सारे शेयर रीशू कर दिए 4 रुपए के डिस्काउंट पे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1125 इंटू 4, डिस्काउंट आ गया 4500 इंटू 6 और 10, 11,250। कंपनी अब कैपिटल में ट्रांसफर कितना करेगी, फॉरफिट किया था 4500, 4500 ही रीशू कर दिया डिस्काउंट, तो पूरा यूज कर चुके हैं, तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा जीरो, मतलब कोई भी एंट्री नहीं होगी कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ये बात थी क्वेश्चन जो आया जुलाई 2021 में। अगली बात करें जो क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में, ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन। क्वेश्चन था नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स, तो कोई भी प्रेफरेंस शेयर ऐसा नहीं है जिसके पास वोटिंग राइट्स हो, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स। और नॉन पार्टिसिपेटिंग ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनके पास अधिकार है केवल और केवल फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड का, और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर हैं जिनके पास फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड के साथ साथ रिटेन्ड अर्निंग में से भी प्रॉफिट या डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन आया फैशन गारमेंट्स लिमिटेड, जो इश्यू कर रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का, कंपनी को चाहिए 1 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और मेरा 4 रुपए फाइनल कॉल। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कंपनी के पास सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। राम जिसे कंपनी ने 100 शेयर्स अलॉट किए, इन्होंने कंपनी को अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया और कंपनी ने तुरंत अलॉटमेंट के बाद शेयर कर लिए फॉरफिट। श्याम टू हुम 150 शेयर्स वर अलॉटेड, श्याम जिन्हें 150 शेयर अलॉट हुए, फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल, इन्होंने कंपनी को फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, इनके शेयर तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गए और इसके बाद कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी। मोहन जिन्हें 50 शेयर अलॉट हुए थे, फेल्स टू पे द सेकंड कॉल, मोहन 50 शेयर अलॉट हुए, इन्होंने कंपनी को सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया और उनके शेयर भी कंपनी ने कर लिए फॉरफिट। आगे कहता है ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, सारे फॉरफिटेड शेयर मतलब 300 ये कंपनी ने कर दिया रीइश्यू 9 रुपए का फुल्ली पेड अप मान के, मतलब 10 वाला शेयर जारी कर दिया 9 में 1 रुपए हो गया डिस्काउंट। क्वेश्चन की डिमांड है एंट्री क्या होगी फैशन गारमेंट्स की बुक्स में, तो बुक्स ऑफ फैशन गारमेंट्स लिमिटेड जर्नल। सबसे पहली एंट्री जो आएगा एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की, कंपनी को 10,000 शेयर्स पर 1 रुपए के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर की कैटेगरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट पास कर रहा हूं तीसरी एंट्री, ये मेरा पहला दूसरी एंट्री हो गई शेयर अलॉट करने की। अब इसके बाद मेरी तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री में कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंपनी को चाहिए 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से पूरे 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी को 10,000 शेयर में से राम के पास जो 100 शेयर है उनका पैसा नहीं आया, तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास आएगा 9,900 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 19,800, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 200,
और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना? 20,000। कंपनी ने तुरंत फर्स्ट कॉल सॉरी अलॉटमेंट के बाद राम के शेयर कर लिए फॉरफिट, तो शेयर फॉरफिट करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए 100, जिस पर 1 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, अभी तक केवल 3 रुपए ही मांगे हैं। टू शेयर फॉरफीचर, कंपनी ने 3 रुपए में से केवल 1 रुपए ही रिसीव किया है एप्लीकेशन का। और टू कॉल्स इन एरियर, 200 रुपए नहीं आए। इसके बाद अब कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, 100 शेयर तो फॉरफिट कर लिए केवल 9,900 शेयर्स पे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। जहां जहां मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, वहां जहां शेयर कैपिटल लिखा है वहां सब जगह आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर कंपनी पैसा मांगेगी फर्स्ट कॉल का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी अब पैसा मांगेगी 9,900 शेयर्स पर, क्योंकि 100 शेयर तो हम फॉरफिट कर चुके हैं। 10,000 शेयर पे होता 30,000, 9,900 शेयर पे होगा 29,700। अब कंपनी को वापस श्याम के 150 शेयर पर पैसा नहीं आया, तो इसका मतलब अब पैसा आ चुका है 9,750 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से, जो आएगा कुछ 29,350, सॉरी 29,250। जो पैसा नहीं आया वो ट्रांसफर करेंगे कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर डेबिट, कितना पैसा नहीं आया? 150 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से, 450 नहीं आए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कंपनी ने मांगा था 29,700। अब कंपनी ने श्याम के 150 शेयर भी फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करने की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी फॉरफिट कर रही है 150 शेयर, कितना रुपए मांग लिया? 1 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, तो कंपनी ने टोटल 6 मांग ली। टू शेयर फॉरफीचर, कितना पैसा रिसीव हो चुका है? 1 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए हो चुके हैं रिसीव। टू कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ? 3 रुपए फर्स्ट कॉल की। इसके बाद कंपनी अब फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी, एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। कंपनी 100 शेयर राम के, 150 शेयर श्याम के, मतलब 250 शेयर फॉरफिट कर चुकी है। अब 10,000 में से कंपनी केवल पैसा मांगेगी 9,750 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कंपनी मांग रही है 9750 इंटू 4, मतलब 39,000। कंपनी को अब 50 शेयर पर पैसा और रिसीव नहीं हुआ, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीव होगा 9,700 शेयर पर 4 रुपए, जो आएगा कुछ 38,800। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जो आएगा 50 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 200। और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 39,000। कंपनी ने अब ये 50 शेयर और कर लिए फॉरफिट। फॉरफिट करने की एंट्री शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी फॉरफिट कर रही है 50 शेयर, जिस पर पूरे 10 रुपए मांगे हैं। टू शेयर फॉरफीचर, कंपनी ने 10 में से 4 रुपए रिसीव नहीं किए, इसका मतलब 6 रुपए रिसीव हम कर चुके हैं। और टू कॉल्स इन एरियर, कंपनी ने 50 शेयर पर 4 रुपए रिसीव नहीं की। ये मैंने तीनों पार्टीज के शेयर कर ली फॉरफिट, टोटल 300 शेयर। अब इन 300 शेयर को हम करेंगे रीशू। रीशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी रीशू कर रही है 9 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए होगा डिस्काउंट, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 1। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी ने टोटल 300 शेयर 10 रुपए वाले इश्यू किए 9 रुपए के हिसाब से। अब मुझे देखना होगा कैपिटल रिजर्व में मैं कितना पैसा ट्रांसफर करूंगा। एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी ने फॉरफीचर की बात करें
तो सबसे पहले राम के शेयर जो फॉरफिट किए, इस पर फॉरफिट किया 100 रुपया। श्याम के शेयर्स पर कंपनी ने फॉरफिट किया 450, 100 प्लस 450 ये हो गया अपना 550। और मोहन के फॉरफिट किए 300 रुपए। कंपनी ने टोटल फॉरफीचर है 850 रुपए, डिस्काउंट दिया है कुछ 300 रुपए का, तो इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे 550 रुपए। ये बात थी क्वेश्चन जो आया दिसंबर 2021 में। वापस एक बार बता दूं शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैसे आया। तो कंपनी ने राम के फॉरफिट किए 100 रुपए, 100 शेयर्स पर केवल एप्लीकेशन का 1 रुपया हो गए 100। श्याम की कंपनी ने 150 शेयर पर एप्लीकेशन के एक अलॉटमेंट के दो 3 रुपए फॉरफिट किए, तो 100 प्लस 450 वो हो गए मेरे 550। फिर मोहन के 50 शेयर्स पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, मतलब 50 शेयर पर 6 रुपए के साथ 300, तो 450। श्याम के 100, राम के 550 और 300 मोहन के 850। 850 में से डिस्काउंट दिया 300 रुपए का, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 550 रुपए, वो मैंने ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व। अगली बात करें क्वेश्चन जो है मई 2022 में, पहला ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चन था। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो सर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो तो करेंगे, लेकिन ये डिबेंचर में से माइनस करके शो करेंगे। लाइबिलिटी साइड में एज इट इज शो नहीं करना। अगर एज इट इज शो करना है तो हम एसेट साइड शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है फॉल्स, बिकॉज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज शोन ऑन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ने इशू किए 20,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर है 10 रुपए का, और वो भी 10% प्रीमियम, मतलब 10 वाला शेयर कंपनी ने इशू किया 11 रुपए में। कंपनी को चाहिए 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम शामिल है। तो प्रीमियम का इसमें 1 रुपया है, 3 रुपए हो गए कैपिटल के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, और बैलेंस हो गया फाइनल कॉल का। कंपनी का एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए जो है 3+1, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग 3 और 2 5 और 2 7, तो सेकंड कॉल का रह गया 3 रुपए। आगे कहता है ऑल दी शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर्स जो कंपनी जारी करने की बात कर रही थी उसके बराबर एप्लीकेशन आ चुकी है। मिस्टर एम जिसके पास 2000 शेयर है, इन्होंने पूरा पैसा पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन दी फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। पूरा पैसा मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया होगा, अदरवाइज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा टाइम पर। आगे कहता है द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 4 months फ्रॉम दी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के 4 महीने के बाद कंपनी ने मांगी फाइनल कॉल, विच वॉज फुली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 200 शेयर्स, एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे, उन्होंने कंपनी को फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। एंड अनदर शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर्स दे पेड देयर ड्यूज आफ्टर 3 months। तो 2 शेयर होल्डर, एक के पास 200 शेयर, एक के पास 100 शेयर, इन्होंने कंपनी को फाइनल कॉल का अमाउंट पेड नहीं किया। ये इन्होंने पेमेंट किया पहले वाले होल्डर ने 3 महीने के बाद, दूसरे वाले होल्डर ने 4 महीने के बाद, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन की रेट कितनी है सर? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की 10% है, और कॉल्स इन एडवांस की 12% है। कॉल्स इन एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट करेगी, रिसीव कंपनी के लिए है इनकम, और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट करेगी, पेड कंपनी के लिए एक्सपेंस। आगे कहता है कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, रेट में बता दिए 12%। द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कंपनी दोनों अकाउंट मेंटेन करती है। मेंटेन करने का मतलब जब भी मैं पैसा रिसीव करने की एंट्री करूंगा, पैसा रिसीव नहीं हुआ तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। दूसरा एडजस्टमेंट होता है मैं विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए एंट्री पास कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 10,000 रुपए मांग रही है सपोज अलॉटमेंट की, अब इसमें से 9,800 आई, एक तरीका है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, बैंक में 9,800, कॉल्स इन एरियर में 200, और शेयर अलॉटमेंट है पूरा 10,000। दूसरा तरीका मैं एंट्री पास करूं 9,800 से, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट 9,800। तो पहले और दूसरे तरीके में अंतर ये है, पहले तरीके में मैंने कॉल्स इन एडवांस अलग से अकाउंट ओपन कर दिया, दूसरे तरीके में सॉरी कॉल्स इन एरियर अकाउंट अलग से ओपन कर दिया, दूसरे तरीके में मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया। शेयर अलॉटमेंट का अपने आप ही डेबिट बैलेंस आ रहा होगा 200 रुपए से। यहां कह रहा है आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों अकाउंट ओपन करके चलनी। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें पास करनी है एंट्री सारी इंटरेस्ट की और कॉल्स इन एरियर की, कॉल्स इन एडवांस की, और बतानी है वर्किंग कि इंटरेस्ट किस तरह से निकाली जाएगी। तो एक बार काफी सारे आइटम है, मैं थोड़ा इसका रफ आउटले बना लूं। तो कंपनी ने ये शेयर इश्यू किए
कितने? टोटल 20,000। टोटल 20,000 शेयर है। एक शेयर की वैल्यू है 10। कंपनी ने एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन 2 4 2 3, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, 3+1, फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड एंड फाइनल कॉल 3, ये मेरा हो गया टोटल 11, जिसमें 10 रुपए फेस वैल्यू, 1 रुपए कैपिटल। कंपनी ने 20,000 शेयर में से, अब जब बात की फर्स्ट कॉल की, तो एक होल्डर नाम गिवन है मिस्टर एम, एक होल्डर, यहां मेरा फर्स्ट कॉल, ये मेरा फाइनल कॉल। एक होल्डर मिस्टर एम ने, जिसके पास शेयर कितने हैं? मिस्टर एम, जिनके पास शेयर्स, हु होल्ड 2000 शेयर्स, मिस्टर एम के पास है 2000 शेयर, मिस्टर एम के पास है 2000 शेयर। इन्होंने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के दौरान पेड कर दिया, और सेकंड और फर्स्ट कॉल के बीच में डिफरेंस है 4 महीने का। अब मैं चलूं सेकंड कॉल पे, तो सेकंड कॉल पे दो पार्टी, एक होल्डर जिसके पास 200 शेयर है, दूसरे होल्डर जिसके पास 100 शेयर है। एक होल्डर जिसके पास 200 शेयर है, दूसरा होल्डर जिसके पास 100 शेयर है। इसने पेमेंट किया है, पहले वाले होल्डर ने कुछ 3 महीने के बाद, और दूसरे वाले होल्डर ने 4 महीने के बाद। बिल्कुल, इसने पेड किया है आफ्टर 3 मंथ्स, और इसने पेड किया है आफ्टर 4 मंथ्स। बस अब बात करें सारी एंट्रीज की, तो सबसे पहली एंट्री, कंपनी एप्लीकेशन का पैसा करेगी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के कुछ 2 रुपए हैं, एप्लीकेशन के 2 रुपए हैं, रिसीव करेगी कंपनी सबसे पहले 40,000। कोई भी एप्लीकेशन के बाद एक्सेस एप्लीकेशन नहीं आई है, ओवर सब्सक्रिप्शन केस नहीं है, केस है फुल सब्सक्रिप्शन का, तो ये पूरे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मेरा अमाउंट आ गया सर 40,000। अलॉटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी अलॉटमेंट के मांग रही है 4 रुपए, तो 20,000 इंटू 4 80,000, जिसमें से कैपिटल के हैं 3 रुपए, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, और 1 रुपए प्रीमियम, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आ गया मेरा 20,000। इसके बाद कंपनी रिसीव करेगी अलॉटमेंट का पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा पैसा आ चुका है, ये आ गया सर मेरा 80,000। अब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी। फर्स्ट कॉल पूरे ही 20, पहले बात कर रहा हूं केवल फर्स्ट कॉल की, एडवांस की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट कॉल कंपनी ने मांगी 20,000 शेयर्स पे, पूरे 20,000 शेयर पर आ गई कंपनी की फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री यहां कर लेते हैं इस वाले पेज में। एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की कुछ, फर्स्ट कॉल का अमाउंट, सॉरी 2 रुपए, तो ये होगी 40,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया मेरा 40,000 से। कंपनी ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव कर लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी ने पूरा 40,000 कर लिया रिसीव। अब फर्स्ट कॉल के वक्त ही मिस्टर एम ने, जिनके पास शेयर कितने हैं, इनके पास शेयर हैं 2,000, इन्होंने सेकंड कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल के वक्त ही कर दिया। कितना पेमेंट किया होगा? सेकंड कॉल है 3 रुपए की, मतलब इन्होंने सेकंड कॉल का पैसा आज ही पेड कर दिया। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 6,000, 2,000 इंटू 3, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ये हो गया मेरा 6,000 रुपए से। इन्होंने सेकंड कॉल का 6,000 रुपए, 2,000 इंटू 3, वो पहले ही, कितने पहले? 4 महीने पहले ही पेड कर दिए। अब कंपनी फाइनल कॉल मांगेगी, एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल का कंपनी को चाहिए 20,000 इंटू 3 60,000, चाहिए 20,000 इंटू 3 60,000। अब एक होल्डर जिसके पास 2,000 शेयर है पहले ही पेमेंट कर चुका है, तो अब पेमेंट नहीं आएगा 2,000 शेयर पे। एक होल्डर जिसके पास 200, दूसरा होल्डर जिसके पास 100, मतलब 300 शेयर है, उनका पेमेंट भी अब नहीं आएगा। कुल मिला के 300 शेयर के
3 के हिसाब से 900 और उसके 6000, 6900 अब नहीं आएंगे। कंपनी मांग कितने रही है? मांग रही है 60,000। 60,000 में से 6,900 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 में से माइनस करें 6,000, 54,000 माइनस करें 900 तो वो आ जाएगा 53,100। हमें ओपन करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर कितने अमाउंट के लिए? जितना पैसा नहीं आया, जो पैसा आज नहीं आया, आज आना चाहिए था, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, जो पैसा आज आना चाहिए था नहीं आया, वो कॉल्स इन एरियर में हम ट्रांसफर करेंगे कितना? 300 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से। जो पैसा आज आना चाहिए था पहले ही आ चुका है, कितना? 6,000। और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 60,000। ये 53,100 कहां से आया? 60,000 में से मैंने एक तो 900 माइनस किया कॉल्स इन एरियर वाला, मैंने माइनस किया 6,000 कॉल्स इन एडवांस वाला, तब आया मेरा 53,100। अब कंपनी इसी दिन पेमेंट करेगी कॉल्स इन एडवांस की इंटरेस्ट का। कितना पेमेंट करेगी सर? 6,000 रुपए आए। कॉल्स इन एडवांस की रेट है 12% और पेमेंट आया है 4 महीने पहले, तो 4 महीने की ब्याज का पेमेंट होगा। तो ये आ जाएगा कुछ 240 रुपए। कंपनी के लिए एक्सपेंस है। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 240, ये है एडवांस टू बैंक। और इंटरेस्ट साल के आखिरी में करेंगे राइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके बाद कंपनी को कुछ 3 महीने के बाद 200 शेयर पर पैसा मिल चुका है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अगर पहले मैं कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करता तो अब एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कंपनी को 200 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से कितने आ चुके हैं? 600। इस पर कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना रिसीव करेगी? 600 रुपए पे। कॉल्स इन एरियर की रेट है 10% इंटू पेमेंट आया 3 महीने के बाद, तो 3/12। 600 का 10% 60 रुपए और 3 महीने की इंटरेस्ट आ गई 15। तो ये मेरी एंट्री होगी कुछ 15 रुपए से। अब इसके बाद कंपनी 100 शेयर पे रिसीव करेगी 300 रुपए टू कॉल्स इन एरियर, वो भी रिसीव कर रही है 4 महीने के बाद। अब इस 300 रुपए पे 10% 4 महीने की ब्याज, 300 का 10% 30 रुपए और 4 महीने की ब्याज आ गई 10 रुपए। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। सेम यही एंट्री होगी, लेकिन अब होगी ये 10 रुपए से। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंप्लीटली इनकम में ट्रांसफर होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ऐसे ही ये वाली इंटरेस्ट हम सबसे आखिरी में ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर, तो वो है अपना एक्सपेंस। ये बात थी क्वेश्चन जो आया मई 2022। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला कहता है जो आया दिसंबर 2022 में, पहला आया ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। अ फिक्स्ड चार्ज इज जनरली कवर ऑल दी एसेट्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन। ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्योंकि जो फिक्स्ड चार्ज है वो केवल स्पेसिफिक एसेट्स पर इंप्लीमेंट होता है, जबकि जो फ्लोटिंग चार्ज है वो सारी एसेट्स पर इंप्लीमेंट होता है इंक्लूडिंग फ्यूचर वंस। तो ये मेरा है फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें दूसरा आया पीक्यूआर लिमिटेड, जिन्होंने इश्यू किए 2 लाख इक्विटी शेयर। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, कंपनी 3 रुपए मांग रही है एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम शामिल है। तो 3 एप्लीकेशन पे हो गया, कैपिटल में से 3 हो गया, अलॉटमेंट पे कैपिटल में से 3 और 3 6, 4 रुपए हो गए मेरे फाइनल कॉल पे। ये हो गए मेरे 10। कंपनी ने जितनी एप्लीकेशन की बात की उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। मनी ड्यू ऑन ऑल दी शेयर्स एक्सेप्ट मिस्टर जेड होल्डिंग 5,000 शेयर्स। मिस्टर जेड जिनके पास 5,000 शेयर है, उन्होंने कंपनी को अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया। मिस्टर के जिनके पास 10,000 शेयर है, उन्होंने कंपनी को कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया। कंपनी ने पूरे 15,000 शेयर कर लिए फॉरफिट, जिसमें से 10,000 शेयर कंपनी ने कर दिए रीइश्यू, जिसमें जे के पूरे शेयर इंक्लूड है, वो भी मिस्टर एल को एज फुल्ली पेड अप मान के 10 रुपए का मान के 1 रुपए के डिस्काउंट पे, मतलब 9 रुपए। क्वेश्चन की डिमांड एंट्री पास करनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहली एंट्री बुक्स ऑफ कंपनी, बुक्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड जर्नल। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कंपनी पैसा मांग रही है 2 लाख शेयर्स पे, रिसीव करेगी 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख। एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव किया 6 लाख।
वापस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 lakhs। इसके बाद कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कंपनी मांगेगी 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें से 3 रुपए है कैपिटल के, मतलब 6 लाख है कैपिटल के, टू सिक्योरिटी प्रीमियम का है 2 रुपए, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए के हिसाब से आ गया मेरा ये 4 लाख। पहली पार्टी जिसका नाम है मिस्टर जे, जिनके पास 5,000 शेयर है, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट, कंपनी को अलॉटमेंट का 5 के हिसाब से 5,000 शेयर में 25,000 नहीं आएगा, चाहिए 10 लाख, इसका मतलब आ जाएगा 9,75,000। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कंपनी के पास 10 लाख चाहिए था, 5,000 शेयर पर 5,000 25,000 नहीं है, बाकी आ गए। अब कंपनी मांगेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, जो कि है 4 रुपए की टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 2 लाख शेयर पर 8 लाख। लेकिन मिस्टर जे 5,000 शेयर, मिस्टर के 10,000 शेयर, इनके 15,000 शेयर पर पैसा नहीं आया फाइनल कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कंपनी को 8 लाख में से नहीं आया 15,000 शेयर पर 4 रुपए, मतलब 60,000, तो कितना आ चुका है 7,40,000। अब कंपनी शेयर करेगी फॉरफिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना फॉरफिट करेंगे 5,000 फॉरफिट कर रहे हैं पार्टी जे के, नाम शायद जे है, पार्टी जे के 5,000, पार्टी के 10,000, टोटल 15,000 शेयर कर रहे हैं फॉरफिट, इन पर मांग चुके हैं पूरे 10 रुपए। कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ केवल पार्टी जे के शेयर पर, वो भी कितने, कुछ उसके पास है शायद 5,000 शेयर्स, बिल्कुल 5,000 शेयर पर 2 रुपए का प्रीमियम नहीं आया, टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉर्मीचर। कंपनी के पास कितना पैसा आ चुका है, 5,000 शेयर पर आए हैं 2 रुपए एप्लीकेशन के, केवल 5,000 शेयर पर केवल आया एप्लीकेशन 3 रुपए, और 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 3, क्योंकि अलॉटमेंट के 5 में से 2 तो प्रीमियम है, इसलिए 2 हटा देंगे, तो 3 रुपए एप्लीकेशन 3 रुपए अलॉटमेंट, तो 6 रुपए आ चुके हैं, 10,000 शेयर 60, और ये आ चुके हैं 15 75। कंपनी के पास कितना नहीं आया, इस 5,000 शेयर पर कंपनी को अलॉटमेंट के 5, फर्स्ट कॉल के कुछ 4, 9 रुपए ये नहीं आए, और 10,000 शेयर पर कंपनी को फाइनल कॉल के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 रुपए नहीं है, तो अल्टीमेट देख लें बैलेंस, या फिर ये वाला आप कॉल्स इन एरियर वाला ऊपर वाली एंट्री से कंसीडर कर सकते थे। तो ये मेरा हो गया 1.5 लाख जो कंपनी ने मांगा, ये 10 जो कंपनी ने प्रीमियम का मांगा, कंपनी के पास आ चुका है 15 और 60 75, कंपनी के पास नहीं आया 45 और 40, कुछ 85,000, तो ये हो गया 80 और 70 1.5 लाख, और 5 रुपए 10। हमें कॉल्स इन एरियर ये भी हम प्लस कर सकते थे 60,000 और 25, 85,000 आना चाहिए कॉल्स इन एरियर में, वो आ रहा है मेरा 85,000। अब कंपनी कर रही है रीइश्यू, तो रीइश्यू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कंपनी शायद रीइश्यू कर रही है कुछ कम शेयर्स, देख लेते हैं कंपनी कितने शेयर रीइश्यू कर रही है। कंपनी रीइश्यू कर रही है केवल 10,000 शेयर्स, 9 के हिसाब से तो 90,000, 10,000 और 1 लाख। कंपनी ट्रांसफर करेगी अब शेयर फॉरफीचर से कैपिटलिज्म टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी ने पार्टी जे के पूरे 5,000 शेयर रीइश्यू किए, 5,000 शेयर पर मैंने फॉरफिट किया था 15, प्लस पार्टी दूसरी पार्टी जो है उसके 10,000 में से केवल 5 कर रहे हैं रीइश्यू, तो उसके 60,000 में से 30,000 फॉरफीचर इस्तेमाल कर सकते थे, टोटल फॉरफीचर का अमाउंट आया 45,000। 45,000 में से डिस्काउंट कितना दिया है 10, तो इसका मतलब कैपिटलिज्म में हम ट्रांसफर करेंगे 35,000। वापस बता देता हूं,
कंपनी ने पार्टी जे इसके पूरे 5,000 शेयर इशू किए, तो इसका टोटल डिस्काउंट हम यूज कर सकते थे 15। पार्टी से उसका नाम एम है शायद, उसके 10,000 शेयर, जिसमें से केवल 5,000 ही हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो 5,000 इंटू 6 30,000 वो हो गया, 15 ही हो गया 45। 45 में से डिस्काउंट मैंने यूज किया है केवल 10, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 35। ये बात थी क्वेश्चन जो आया मेरा दिसंबर 2022 में। अब अगला क्वेश्चन जो आया जून 2023 में, पहला ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। परपेचुअल डिबेंचर्स, जिन्हें हम इररिडीमेबल डिबेंचर भी कहते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, यहाँ पे शायद डबल ही है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर पेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इररिडीमेबल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर हैं जो कंपनी के एंटायर लाइफ में रिडीम नहीं होंगे, केवल रिडीम होने वाले होंगे जब कंपनी होने वाली होगी बंद। तो ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा कहता है फ्लोटिंग चार्ज क्या है, तो फ्लोटिंग चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो सारी एसेट्स पे हम लोग क्रिएट करते हैं, चाहे वो एसेट्स करंट की हो या फ्यूचर की हो। अगला क्वेश्चन सेकंड इसी अटेम्प्ट में आया। बीपी लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस 1,20,000 शेयर्स के लिए, 10 रुपए का शेयर जारी करेंगे, 2 रुपए प्रीमियम मतलब 12 रुपए पे। कंपनी को चाहिए एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 5 और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, 3 + 3 और +4 हो गए 10 रुपए। आगे कहता है कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 3,60,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से कंपनी ने 80,000 को कर दिया रिजेक्ट और उनका पैसा कर दिया रिफंड। इसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट किया है कुछ 2 कैटेगरी के अंदर। तो मैं क्वेश्चन साथ साथ करता चलूं, अपनी वर्किंग बना लूं साथ में ही। मैं बना रहा हूं एडजस्टमेंट टेबल, ये मेरी बन रही है एडजस्टमेंट टेबल। कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव्ड, शेयर्स अलॉटेड, मनी रिसीव्ड और एडजस्टमेंट। यह आएगा कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, यह आएगा जो शेयर्स कंपनी ने किए अलॉट, यहाँ पे आएगा मनी रिसीव्ड अमाउंट के फॉर्म में, और इसके बाद होगा एडजस्टमेंट, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, जहां तक क्वेश्चन कहेगा वहां। साइलेंट है तो केवल अलॉटमेंट तक। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आई 3,60,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से कंपनी ने 80,000 एप्लीकेशन ये तो कर दी रिजेक्ट, इन्हें कोई भी शेयर नहीं दिया। इसके बाद कंपनी ने पहली कैटेगरी 1,60,000 शेयर्स की, और दूसरी कैटेगरी है 1,20,000 शेयर्स की। ये हो गया 1,60, 1,20, 2,80 + 80 3,60, 1,60 को 80 और 1,20 को 40, 80 और ये मेरा 40। तो इस तरह से कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स किए इश्यू, और कंपनी का इश्यू साइज भी 1,20 ही था बिल्कुल। 2 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, सॉरी 3 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट 4, मेरा 3 आएगा एप्लीकेशन, यहां लिख देता हूं 3, अलॉटमेंट मेरा है 5, फर्स्ट कॉल जिसकी शायद ही जरूरत पड़े वो मेरा है 4, और आखिरी में मेरा रिफंड। इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन आगे, एक्सेस मनी जो हमने रिसीव किया है वो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट तक, और जो भी बैलेंस बचेगा वो हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड, कुछ होल्डर ने आगे पैसा नहीं दिया। पहले यहीं तक बात कर लें, अपनी पूरी टेबल कर लें। तो कंपनी के पास 3 रुपए एप्लीकेशन हिसाब से आए, तो 3,60 इंटू 3 10,80,000, जिसमें से 80,000 इंटू 3 2,40,000 यहां से आए, 1,60 इंटू 3 480 यहां से आए, 1,20 इंटू 3 3,60 यहां से आए। कंपनी को इस तरह से टोटल 10,80,000 रुपए हुए रिसीव। एक बार टोटल भी कर लें, 4 और 3 7 और 1 7 और 2 9 9 और 1 10 1080 बिल्कुल। कंपनी ने इन्हें कोई भी शेयर जारी नहीं किया है, तो इनका 2,40,000 करेंगे रिफंड। कंपनी ने 1,60 वालों को 80 शेयर दिए, तो 80 इंटू 3 240 इनका एडजस्ट होगा एप्लीकेशन पे, एडवांस पैसा रह गया अब 240, 80 इंटू 5 4 लाख मांगेंगे, लेकिन एडजस्ट हो सकता है केवल 2,40,000, 1,60,000 इनसे और वसूल कर लेंगे। 1,20,000 को दिए 40,000 शेयर, 1,20,000 से 3 के हिसाब से 3,60,000 आ चुका है, 40 इंटू 3 1,20 करेंगे एडजस्ट, यहाँ अमाउंट रह गया है 2,40,000, 40,000 इंटू 5 2 लाख चाहिए, 240 एडवांस में है तो 2 लाख ही एडजस्ट होगा, बाकी करना है रिफंड, तो 40 इनका हो जाएगा रिफंड। ठीक है सर, हो गया ये कंप्लीट। टोटल कर लें, ये आ गया 3,60, ये आ गया मेरा 4,40,000, यहाँ तो कुछ एडजस्ट नहीं है, और मुझे रिफंड करना है 2,80,000। एक बार टोटल लगा लें, क्या ये 1080 आ रहा है, 3,60 और 440, ये मेरा हो गया 8 लाख, 8 लाख और 280, ये हो गया 1080। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, एक शेयर होल्डर जो जिसने अप्लाई किए 680 शेयर बिलोंग करता है कैटेगरी 1 से, उसने कंपनी को फाइनल कॉल का अमाउंट पेड नहीं किया, कंपनी ने उसका शेयर कर लिया फॉरफिट। तो बात है फाइनल कॉल की,
कंपनी ने मतलब फर्स्ट फाइनल कॉल मतलब मेरी फर्स्ट कॉल, कंपनी ने किसी भी होल्डर का पैसा एडजस्ट नहीं किया है फर्स्ट कॉल तक। इसका मतलब इस 680 वाले एप्लीकेशन के होल्डर से या 680 वाले जिसने अप्लाई किया था, इसने कंपनी को अलॉटमेंट तक का पूरा पैसा दे दिया है, तो इसका केवल फर्स्ट कॉल नहीं आया होगा, वहां हम कर लेंगे फॉरफिट। तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, अलॉटमेंट तक या फर्स्ट कॉल के अमाउंट ड्यू तक चलते जाए। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कंपनी को आया 10,80,000, 10,80,000। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,80 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी शेयर इश्यू कर रही थी 1,20, तो कैपिटल में एडजस्ट होगा मेरा 3,60 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कंपनी अलॉटमेंट पर भी कुछ एडजस्ट कर रही है और कुछ पैसा कर रही है रिफंड, शायद रिफंड कर रही थी 2,80,000, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं 4,40, 4,40 अलॉटमेंट में एडजस्ट, 2,80 रिफंड। अब कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट का पैसा, एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंपनी मांग रही है 1,20 पर 5 रुपए के हिसाब से 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें से 1,20 इंटू 3,60,000 जा रहे हैं सिक्योरिटी सॉरी कैपिटल के, और 2,40,000 है प्रीमियम के। कंपनी को 6 लाख में से पहले रिसीव हो चुके हैं 4,40, तो अब आएगा 1,60 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,60,000। अब इसके बाद कंपनी मांगेगी फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी मांग रही है फाइनल कॉल के 1,20,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 4,80,000। इस 4,80,000 में से एक होल्डर जिसके पास है, जिसने अप्लाई किया 680 शेयर के लिए, बिलोंग करता है कैटेगरी 1 से। कैटेगरी 1 में प्रोराटा रेशियो है 2:1, जिसने या 1:2, जिसने अप्लाई किया 2 के लिए मिला 1, तो डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब इन्हें शेयर मिले होंगे 340, इन्होंने कंपनी को 340 शेयर पर 4 रुपए नहीं दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर सॉरी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर में, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कंपनी को चाहिए थे 4,80,000, 340 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से कुछ 1,360 नहीं आए, तो रिमेनिंग अमाउंट 4,78,640 कंपनी ने रिसीव कर लिया होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 340 इंटू 4 1,360 माइनस 4,80,000, बिल्कुल सही। और एक बार कैटेगरी भी देख लें कि कैटेगरी 1 का ही तो है, बिल्कुल कैटेगरी 1 वाला। अब कंपनी ने इनके तो शेयर फॉरफिट किए 340, ये रीइश्यू कर दिए 13 रुपए के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 340 मल्टीप्लाई 13, तो 3 रुपए का होगा प्रीमियम, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, यह आ गया 340 इंटू 10 और 340 इंटू 3। कंपनी ने पहले फॉरफिट किया है, अच्छा पहले भी हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी है, ये हमने एंट्री ये होगी फॉरफीचर करने के बाद, हमें पहले फॉरफीचर की एंट्री करनी है। तो फॉरफीचर की एंट्री से पहले होगी क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर और 2 कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने इन्हें शेयर दिए थे 340, इनसे पूरे 10 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट आ चुका है, इसका मतलब प्रीमियम भी आ चुका होगा। कंपनी ने इसे रिसीव नहीं किया है 340 पर 4 रुपए, इसका मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन और 3 रुपए अलॉटमेंट, 6 रुपए रिसीव कर चुके हैं। ये पूरा 4 रुपए हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म में, क्योंकि रीइश्यू करते वक्त कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1,360 कुछ 340 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 340 इंटू 6, ये आएगा 2,040, जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व। ये बात थी क्वेश्चन जो आया जून 2023 में, ये हमने शेयर इश्यू कर दिया 13 रुपए के हिसाब से। अगली बात करें,
अगला क्वेश्चन कहता है जो आया दिसंबर दिसंबर 2023 में, और ये आखिरी क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड ने इशू किए 25,000 शेयर 100 वाले 25 रुपए के प्रीमियम पे। कंपनी को चाहिए एप्लीकेशन में 50, अलॉटमेंट में 50 और 25 रुपए फर्स्ट कॉल पे। हो गया टोटल 125। कंपनी को एप्लीकेशन आई 29,000 शेयर्स के लिए। लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशू टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000 शेयर्स। कंपनी ने 4,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के लिए उन्हें भेज दिया लेटर ऑफ रिग्रेट कि आपको कोई भी शेयर जारी नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन रहेगी 25,000, उन्हें 25,000 शेयर कर दिए कंपनी ने इशू। आगे कहता है मिस्टर ए जिसके पास 150 शेयर्स हैं, इन्होंने कंपनी को अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और कॉल मनी नहीं दिया, कंपनी ने शेयर कर लिए फॉरफिट। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो बुक्स ऑफ ए लिमिटेड और जर्नल। सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की 29,000 शेयर्स पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 29,000 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से, 25 ये के 50 है, 50 के हिसाब से जो आ रहा है 14.5 लाख। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कंपनी को चाहिए कंपनी ने 14.5 लाख रिसीव किए, लेकिन शेयर जारी कर रहे हैं केवल 25,000 ही। तो टू शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 50, 12.5 लाख। पैसा रिफंड करेंगे 4,000 एप्लीकेशन का 50 रुपए के हिसाब से, जो आ जाएगा 2 लाख। फिर कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वापस 12.5 लाख। फिर कंपनी यहां 12.5 लाख में से प्रीमियम कितना है 25 रुपए। द एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी मांग रही है 12.5 लाख टू, जिसमें से कैपिटल का अमाउंट है 6,25,000, 25,000 इंटू 25 और सिक्योरिटी प्रीमियम है मेरा वापस 6,25,000। कंपनी को अब पैसा रिसीव नहीं हुआ, किस पार्टी से? पार्टी ए से 150 शेयर पर। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कंपनी को 150 शेयर पर 50 रुपए नहीं आए, मतलब रिसीव नहीं हुए 7,500। कंपनी मांग रही थी 12.5 लाख रुपए, इसका मतलब आ चुका है 12,42,500। ऐसी कंपनी एंट्री करेगी फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 6.25 लाख रुपए से। कंपनी को वापस रिसीव नहीं होंगे 150 इंटू 25, 3,750 रुपए। तो वो ट्रांसफर करेंगे कॉल्स इन एरियर में। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कॉल्स इन एरियर में 3,750, बैंक में 6,21,250 और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 6,25,000। अब कंपनी करेगी शेयर फॉरफिट। शेयर फॉरफिट करने की एंट्री शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी फॉरफिट करेगी पूरे 150 शेयर, मांगे हैं पूरे 100 रुपए। प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि इस पार्टी ने कंपनी को अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी करेंगे डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 150 इंटू 25 टू शेयर फॉरफीचर। कंपनी ने इनसे रिसीव किया है केवल और केवल एप्लीकेशन, तो 150 इंटू 50 टू कॉल सिग्नेचर। पैसा नहीं आया है 150 शेयर पर, कितना 50 रुपए अलॉटमेंट का, 25 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, मतलब 75 रुपए नहीं है। या यहां से भी निकाल सकते थे 7500 वो और मेरा 3750 वो, 11 होगा 11,250। 150 इंटू 75 बिल्कुल 11,250। ये आ जाएगा 7.5, ये आ जाएगा 15,000 और ये आ जाएगा मेरा 3750। इसके बाद कंपनी ने रीइश्यू किए ये शेयर्स। इसके बाद कंपनी ने ठीक है रीइश्यू नहीं किए तो कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं होगी। यहाँ क्वेश्चन की जर्नल एंट्री के साथ साथ डिमांड है कैश बुक बनाने की। कंपनी की डिमांड है कैश बुक बनाने की। तो कैश बुक भी किस तरह से बनेगी वो भी देख लें आप लोग। तो कैश बुक डेट अगर होती तो डेट का कॉलम बना लेते, यहां नहीं है तो कैश बुक डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले कंपनी को पैसा आया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट आया था एप्लीकेशन का 14.5 लाख, 14.5 लाख, जिसमें से कंपनी ने कर दिया रिफंड। तो बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख किया था रिफंड। फिर इसके बाद कंपनी को आया अलॉटमेंट का पैसा, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट आया था 12,42,500।
फिर कंपनी का बताया फर्स्ट कॉल का पैसा, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी के पास टोटल 150 शेयर का पैसा नहीं आया था फर्स्ट कॉल पर, और टोटल मेरे शेयर थे 25,000, तो 25,000 माइनस 150, 24,850 शेयर पर 25 रुपए आ चुके हैं, मतलब 6,21,250, 6,21,250। कंपनी ने फिर शेयर फॉरफिट के, यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर कंपनी ने शेयर रीइश्यू की बात यहाँ पे आई नहीं, तो बस मेरी ये एंट्री हो गई सारी। अब मेरा आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट बाई बैलेंस कैरेट डाउन के फॉर्म में। ये आ रहा है 33,13,750, माइनस करेंगे रिफंड वाली वैल्यू 2 लाख, तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन जो आ रहा है 31,13,750। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें इतना ही बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। कंपनी के पास टोटल 25,000 शेयर्स हैं। इस 25,000 शेयर्स पर 125 के हिसाब से अमाउंट आना चाहिए था 31,25,000, लेकिन इस 150 वाले होल्डर ने कंपनी को 50 रुपए अलॉटमेंट के और 25 रुपए फर्स्ट कॉल के, मतलब 75 रुपए नहीं दी। तो 150 इंटू 75, कंपनी के पास 11,250 नहीं आया, तो माइनस कर लें 31,25,000 में से, तो वैल्यू आ रही है 31,13,750। ये बात थी मेरे आखिरी क्वेश्चन की जो आया दिसंबर 2023 में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में अच्छे से आ चुका है। इनकेस कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूंगा। ऐसे ही वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।